कक्षा 10 में विषय सामाजिक विज्ञान। पुनः एक बार सभी भैया बहनों का अभिनंदन है। प्यारे भैया बहनों, हम संसाधन एवं प्रबंधन इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे सभी संपदाएं जिसका उपयोग मनुष्य अपने दैनिक जीवन में करता है और जब उससे उत्पादन कार्य बढ़ता है तब वह संसाधन कहलाता है। यहाँ पर हम उससे आगे ले चलें, संसाधन प्रबंधन। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे सभी संपदाओं का हम उपयोग तो कर रहे हैं, मगर जब हम उसका निरंतर बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं या कहें जब हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं वही संसाधन हमारे लिए दुखदायी भी हो जाता है। कैसे? जैसे एक सीमित मात्रा में जिन चीज़ों का हम उपयोग करें तो उसका लाभ हमें मिलता है, मगर जब हम उसको असीमित मात्रा में उसका उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिलता है। जैसे हम लगातार कोयला, पेट्रोल, डीजल इन सब चीज़ों का उपयोग तो कर रहे हैं, मगर इससे उपयोग हो रहा है, मगर वहाँ से जहाँ से हमें वो प्राप्त हो रहा है उन खदानों में उसकी धीरे धीरे कमी होने लगी है। फिर कल कारखानों से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर रहे हैं, मगर वहाँ से निकलने वाला गंदा पानी, फिर वहाँ से निकलने वाला विषैला धुआं जो वायुमंडल को प्रभावित कर रहा है। तो आखिर हम इसका प्रबंधन कैसे करें, कैसे उपयोग करें कि वह ज़्यादा समय तक उसका लाभ हमें मिल सके और उन संसाधनों का हमारे जीवन में ज़्यादा हमें लाभ मिल सके। तो इसके लिए हमें 3 बातों पर जोर देना पड़ेगा। पहला बिंदु है वैकल्पिक संसाधनों पर जोर। जैसे कि हम जानते हैं कोयला, पेट्रोल, डीजल ये ऐसे संसाधन हैं जो एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो उसके बदले हम सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं, पवन ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। और इस तरह से जब हम सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो ये ऐसे संसाधन हैं जो समाप्त होने वाले नहीं हैं। तो हमें ऐसे संसाधनों का विकल्प ढूंढना पड़ेगा ताकि हम उस प्राकृतिक संपदाओं का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन कर सकें और उसका ज़्यादा लंबे समय तक उपयोग कर सकें। तो वैकल्पिक संसाधनों पर हमें जोर देना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है संसाधनों का नवीकरण करना। जो संसाधन हैं उनको नवीकरण मतलब उसका पुनर्चक्रण क्या हो सकता है, उसका बार बार हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। जैसे घरों से निकलने वाला कचरा, उस कचरे से हम और क्या उपयोग करें कि उस कचरे को हम वेस्ट से बेस्ट बना सकें। इसके लिए हमें विकल्प ढूंढना पड़ेगा ताकि उनकी उपयोगिता को हम बढ़ा सकें और ज़्यादा लंबे समय तक उसका हम उपयोग कर सकें। वैसे ही कल कारखानों से निकलने वाले धुआं जो वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है, क्या ऐसे संयंत्र लगाए जाएं जो वायुमंडल की शुद्धिकरण के लिए आवश्यक हो, ऐसे हमें प्रयास करना होगा। पानी को कल कारखानों से छोड़ने से पहले उसको शुद्धिकरण करके उसका हम और पुनः कैसे उपयोग कर सकते हैं, इस प्रकार से हमें उपयोग करना होगा। तो इस तरीके से हम संसाधनों का नवीकरण करना होगा ताकि संसाधनों का ज़्यादा लंबे समय तक हम उपयोग कर सकें और उनका लाभ मिल सके। तीसरा है संसाधनों का समुचित उपयोग। जो संसाधन प्रकृति ने हमें प्रदान किया है वह सीमित मात्रा में है, और सीमित मात्रा में है तो हम उसको समुचित माने सही और जहाँ पर आवश्यक है हम वहीं पर ही उसका उपयोग करें और बहुउद्देश्य, मात्र एक उद्देश्य के लिए नहीं, उनके अनेकों उद्देश्य के लिए, जिससे हमें अनेक क्षेत्र में लाभ मिले, उसका फायदा मिल सके। इस तरीके से हम संसाधनों का समुचित, ज़्यादा से ज़्यादा उचित तरीके से और ज़्यादा समय तक लाभ दे सके, इस तरीके का उपयोग करते हुए हमें संसाधनों का उपयोग करना होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, इंदिरा गांधी नहर कमान परिक्षेत्र योजना। अब ये है क्या, तो हम देखते हैं कि पंजाब के हरिके बांध से एक नहर बनाई गई है जो राजस्थान से, पंजाब से राजस्थान होते हुए पाकिस्तान के समानांतर बहते हुए आगे बढ़ती है। अब हरिके बांध जो बनाई गई है तो उसके कारण हमारे यहाँ थार का जो मरुस्थल है वहाँ उस इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण सिंचाई कार्य हो रहा है। तो सिंचाई कार्य होने से क्या लाभ हो रहा है, पहले हम देखते हैं कि थार का मरुस्थल जहाँ 50 सेल्सियस तापमान, स्वाभाविक रूप से वहाँ टेम्परेचर बहुत अधिक है। फिर वहाँ पर पानी का औसत देखें तो 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, और इसके कारण वहाँ मोटे अनाज ही उगाए जाते हैं, ज्वार बाजरा ही उगाए जाते हैं। परंतु जब इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संचालन हुआ तो उसके कारण आज थार के मरुस्थल में लगातार सिंचाई की सुविधाएं बढ़ी है और उसका विस्तार हुआ है। और इसके कारण हम देखते हैं कि उन क्षेत्रों में अब जहाँ पर मोटे अनाज उगाए जाते थे वहाँ पर आज गेहूँ, कपास, मूंगफली ऐसे
फसलों का पैदावार होने लगा है और इससे वहाँ पर उत्पादन भी बढ़ा है। ये उसका लाभ हमें मिला इंदिरा गांधी नहर कमान का। मगर ठीक उसके विपरीत थोड़ा सा और, जब कोई चीज का ज्यादा उपयोग होता है तो उसका दुरुपयोग भी हो तो क्या होगा, तो हम देखते हैं कि आज खार के मरुस्थल में अति सिंचाई के कारण वहाँ कई जगह दलदल भी बन गए हैं और मिट्टी की ऊपरी जो परत है वो धुलने लगी है और उसकी उपजाऊ क्षमता में कमी आने लगी है। तो अब क्या हमें इस पंजाब में हल्के जो बांध बनाया गया, क्या उसका उपयोग नहीं करना चाहिए? ऐसी बात नहीं है, उसका उपयोग करना है, परंतु उसको सही तरीके से पूरे उचित प्रबंधन के साथ, नियोजन के साथ हमें उसका उपयोग करना होगा, ताकि सिंचाई भी हो, फसलों का उत्पादन भी बढ़े, हमें भी लाभ हो और उससे मानव कल्याण हो सके। इस पद्धति से हमें संसाधनों का प्रबंधन करके उसका समुचित उपयोग करना होगा। धन्यवाद।